प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो है पवित्र वीरवार के विषय में, जैसे जिसे मॉन्डी थर्सडे कहा जाता है। तो आज इसके रहस्य को जानेंगे हम। और बहुत विशेष बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कोशिश की थी यहूदा इस्करियोती को बदलने की, लेकिन शैतान उसके मन में इतनी बुरी तरह से घुस चुका था कि वो अपने आप को बदल नहीं पाया, बल्कि वहां से अलग हो गया। तो क्या क्या किया यीशु मसीह ने वहां पर, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने कोशिश की कि यहूदा इस्करियोती के कानों में कुछ बातें पड़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 7 बातें क्या हैं वो बात आज हम जानेंगे मॉन्डी थर्सडे में। वो पवित्र दिन जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि ये व्यक्ति भी बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कैसे यीशु मसीह ने वो प्रयास किया और क्या क्या कहा वहाँ पर, वो आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वचन में, पूरा संदेश सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है जो आज मैं खोलने जा रहा हूँ। ये परमेश्वर ने कल मुझे बताया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इन बातों को जानें। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है, और वो सवाल भी आज ही से रिलेटेड है यहूदा इस्करियोती के बारे में कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाने के बदले में क्या लिया था। बहुत आसान सवाल है, आप जानते हैं, तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। बहुत से लोग पूछते हैं कैसे, तो उसका एक आसान सा तरीका है कि जो वचन आप सुन रहे हैं, जो सच्चाई के वचन है, ना इसमें मिलावट है ना कुछ और है, सिर्फ बाइबल के वचन है, आप इन्हें शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन सच्चाइयों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, प्रभु जी, बांझपन, बेरोजगारी, नशा, कर्जे और प्रभु जी बीमारियां दूर कर। अपने बच्चों को खुशहाली दे, भला चंगा रख प्रभु जी, और हर एक के जीवन में बड़े काम कर, ताकि वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। आज का संदेश है मॉन्डी थर्सडे के विषय में, यानी कि पवित्र वीरवार। इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि पवित्र गुरुवार और वाचा का गुरुवार, और इसे कहा जाता है रहस्यों का गुरुवार। और रहस्य क्या है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये मॉन्डी जो अर्थ है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और ये जो सही शब्द है उसे कहते हैं मैंडेटम। और इसका दूसरा अर्थ निकलता है कमांडमेंट, यानी कि आज्ञाएं। और यीशु मसीह ने इसमें आज के दिन एक आज्ञा दी थी चेलों को, जो नई आज्ञा थी, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन क्या क्या किया था। हम अगर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, तो इसी में सारी बातें हैं। आज इसी से हम सब कुछ जानेंगे, क्योंकि यही वो वचन है, यही वो अध्याय है जिसमें 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को बदलने का प्रयास किया, उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, उसके दिमाग को बदलने का प्रयास किया कि वो जो करने जा रहा है वो ना करे। लेकिन शैतान उसके अंदर इतनी बुरी तरह से समा गया था कि वो नहीं माना और उस झुंड में से बाहर चला गया। और जो झुंड से बाहर हो जाता है उसे ही शैतान पकड़ लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, और हम देखेंगे उसके 34 और 35 पद को। सबसे पहले यीशु मसीह ने एक आज्ञा यहां पर दी है। यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये एक नई आज्ञा
प्रभु यीशु मसीह ने दी, और इसी के ऊपर ये आज का दिन मनाया जाता है जिसे कहते हैं मॉन्डी थर्सडे, यानी कि मैंडेटम या कमांडमेंट वाला थर्सडे, वीरवार, पवित्र वीरवार। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन पर ये आज्ञा चेलों को दी थी, नई आज्ञा है, और ये रोमन कैथोलिक जो है उनकी ये प्रथा है, उन्होंने इसको निकाला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक 13 अध्याय में बहुत सारी प्रक्रिया की। हम देखते हैं, अगर हम उसको शुरू से पढ़ें, 13 अध्याय को शुरू से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर भी धोए थे आज के दिन। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ फसह भी खाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी। लेकिन एक विशेष बात जो प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन की, आज हम उस पर गौर करेंगे। आपने बहुत वचन सुना होगा मॉन्डी थर्सडे के बारे में, बहुत से पास्टर लोगों ने आपको बताया होगा और अच्छी बातें ही बताई होंगी, लेकिन आज एक नया रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, और ये शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि यहूदा इस्करियोती के लिए ये 13 अध्याय जो है खास है। 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को टोंट कसे, उसे इनडायरेक्ट वे में समझाया और उसे बताया कि अभी भी समय है कि वो अपने विचारों को बदल ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि वो इस योजना में शामिल था जो एक उद्धार की योजना थी। तो आइए, सबसे पहली बार यीशु मसीह ने इसको कब समझाया था, हम जब देखते हैं 10 पद को, इसके 10 पद को, 13 अध्याय के 10 पद को यीशु मसीह ने इनडायरेक्ट वे में उससे एक बातचीत कही थी। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा कुछ और धोने का प्रयोजन नहीं। यहाँ पर पतरस से यीशु मसीह बात कर रहे हैं। पतरस ने कहा कि मैं तुझसे पांव नहीं धुलवाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू नहीं करवाएगा तो तेरा मेरा कुछ भी साझा नहीं है। तब पतरस ने कहा, तो प्रभु मेरे हाथ पांव क्या, मेरा सर भी धो डाल, यानी कि मुझे नहलाई दे। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो नहा चुका उसे पांव के सिवा कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। यहाँ पर पहली बार यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती की ओर इशारा किया कि तुम सब शुद्ध हो लेकिन सब नहीं हो। वो जो साथ में बैठा है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसके मन ने उसको गंदा किया हुआ है। क्योंकि जो यीशु मसीह ने पहले ही हमें बता रखा है, हम पढ़ेंगे अगर मरकुस में, मत्ती में, लूका में, कि जो चीज़ अंदर से निकलती है, जो मन में होती है, वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो उसके मन में तो छल था, कपट था, लालच था। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम सब शुद्ध हो लेकिन सब नहीं। लिखा है कि और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। एक को छोड़ दिया यीशु मसीह ने, और वो कौन था, वो था यहूदा इस्करियोती। प्रेज द लॉर्ड, पहली बार। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने 18 पद में उसको समझाने का प्रयास किया। यहां लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। ये दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती की ओर इशारा करके कहा कि जिसने मेरी रोटी खाई उसने मुझ पर लात उठाई। कौन है वो? वह यहूदा इस्करियोती। उसके ऊपर इशारा किया प्रभु यीशु मसीह ने। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह, और तीसरी और चौथी बार यीशु मसीह 20 और 21 पद में क्या कहते हैं? 20 पद में वो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ पर फिर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को सुनाया कि अगर तू आज मुझे ग्रहण कर लेगा तो परमेश्वर को तू ग्रहण करेगा और तू माफ किया जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 20 पद में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती को छोड़ सबने ग्रहण किया, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने यह बात यहाँ पर यहूदा इस्करियोती को सुनाई। फिर 21 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती की ओर इशारा करा। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, चौथी बार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती की ओर इशारा करके कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा।
यीशु मसीह उसे कायल कर देना चाहते थे। बार बार एक बात को कहने का अर्थ यह है कि वो अपनी आत्मग्लानि से भर जाए, गिल्टी से भर जाए कि मैं कर क्या रहा हूं, और वो बदल जाए वहां पर और उसका भी जीवन बच जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कोशिश की थी उसको बचाने की, लेकिन वो नहीं माना। फिर हम देखते हैं 5वीं बार जब यीशु मसीह ने उससे समझाया, उसको बदलने की कोशिश की, वो है 25 पद। 25 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तब चेले आपस में गुफ्तगू करने लगे, पूछने लगे कौन है कौन है कौन है वो। तो यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, वो यीशु मसीह की छाती की ओर झुककर बैठा हुआ था। तब उसने पूछा, क्या वो मैं हूँ? वो कौन है मुझे हमें बता। तब यीशु मसीह ने एक इशारा दिया फिर से यहूदा इस्करियोती की ओर कि जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। यहां पर 5वीं बार प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को बचाने का प्रयास किया, उसे समझाने का प्रयास किया, उसे बताने का प्रयास किया कि जो तू करने जा रहा है वो गलत है। और उसके बाद 27 पद में 6ठी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने अब कि जो तू करता है तुरंत कर। 7वां और आखिरी बार जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, ये बीच के वचन है 16 और 17 वचन। यहां पर लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि इन पर चलो तो धन्य हो। ये बात यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु मसीह ने कह डाली, लेकिन यहूदा इस्करियोती नहीं समझ पाया। शैतान उसके अंदर समा गया। उसने प्रभु भोज का वो भोजन भी नहीं लिया, उसे हाथ में लेकर वो बाहर चला गया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि उसने क्या किया। तो ये मौका था यहूदा इस्करियोती के लिए कि वो बदल जाए। दोस्तों, ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में भी बहुत सारे मौके देता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह से पतरस ने पूछा कि यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तू उसे 7 बार माफ़ कर, बल्कि 7 बार के 70 बार गुनाह से माफ़ कर। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के भेद की बातों को समझें। ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहूदा इस्करियोती के लिए, वो मेरे और आपके लिए भी है। हो सकता है कि हम भी कुछ ऐसी चाल चल रहे हों जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं, और यीशु हमें बार बार समझा रहा हो कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के भेदों को समझें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि ये भेद की बातें बहुत से लोग जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु के बदले क्या लिया? यीशु को किस चीज़ के बदले में बेच दिया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयार रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। वो दरवाजे पर ही खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड।